दोस्तों कौन सोच सकता था कि एक साधारण से स्टंट मैन और एक्शन डायरेक्टर का बेटा एक दिन अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड जीतेगा। लेकिन अपनी मेहनत और संघर्ष से यह कारनामा कर दिखाया है विकी कौशल ने, क्योंकि विकी को हाल ही में उरी फिल्म में किए गए उनकी शानदार एक्टिंग के लिए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। साथ ही इसके अलावा आयुष्मान खुराना को भी बेस्ट एक्टर से सम्मानित किया गया है। लेकिन दोस्तों आज से महज कुछ साल पहले तक विकी कौशल को ना तो कोई जानता था और ना ही पहचानता था, लेकिन बॉलीवुड में कदम रखने के साथ ही उन्होंने अपनी एक्टिंग का ऐसा जादू बिखेरा कि आज उनके हजारों नहीं बल्कि लाखों फैंस हैं। और दोस्तों विकी कौशल की लाइफ स्टोरी भी हम सभी को इंस्पायर कर सकती है, क्योंकि इस मुकाम को हासिल करने के लिए विकी ने खूब मेहनत की है और एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए उन्होंने आज यह मुकाम पाया है। तो चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं विकी कौशल की पूरी लाइफ स्टोरी। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 16 मई 1988 से, जब सपनों के शहर मुंबई के एक चाल में विकी कौशल का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम श्याम कौशल है, जो कि बतौर स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। वहीं विकी के मां का नाम वीना कौशल है। इसके अलावा विकी कौशल की फैमिली में उनका एक छोटा भाई भी है, जिसका नाम सनी कौशल है, और वह भी जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं। और दोस्तों अगर विकी के शुरुआती समय को देखा जाए तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनके पिता को अपने काम के लिए कुछ खास पैसे नहीं मिलते थे। और फिर इसी तरह से विकी ने अपनी स्कूल की पढ़ाई सेठ चुन्नीलाल दामोदर दास बर्फीवाला हाई स्कूल से की, और फिर आगे चलकर राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने इंजीनियरिंग की भी डिग्री ली। और दोस्तों विकी के पिता चाहते थे कि विकी के पास एक अच्छी नौकरी हो, और इसीलिए वह हमेशा ही उन्हें पढ़ाई लिखाई के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। हालांकि विकी पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही एक सामान्य छात्र थे, लेकिन उन्हें मूवीज देखने का काफी शौक था। हालांकि अपने शौक से परे उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद से एक आईटी कंपनी में जॉब भी की। लेकिन कुछ महीने काम करने के बाद से उन्हें यह एहसास होने लगा कि वह ऑफिस जॉब के लिए सुटेबल नहीं है। और फिर यहीं से विकी कौशल ने फिल्मों में अपने आप को आजमाने का सोचा, और फिर शुरुआत में वह अपने पापा के साथ ही शूटिंग सेट पर जाया करते थे। साथ ही उन्होंने किशोर नमित कपूर के एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग भी सीखी। और फिर एक्टिंग को और भी करीब से जानने के लिए विकी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया। और फिर यहाँ पर काम करने के बाद उनकी एक्टिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। और फिर पहली बार विकी कौशल फिल्मों के अंदर काम करते हुए नजर आए 2012 में, जब लव शौते चिकन खुराना में उन्हें छोटा सा किरदार निभाने का मौका मिला। और फिर इसके बाद से 2013 में एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म ग्रीक आउट और 2015 में बॉम्बे वॉल्वेट जैसी फिल्मों में वह सपोर्टिंग रोल करते हुए नजर आते रहे। हालांकि अभी तक उनका रोल कुछ ऐसा था कि वह लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने में असफल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि टैलेंट एक न एक दिन सामने आ ही जाता है, और यही हुआ विकी कौशल के साथ भी, जब उन्हें पहली बार एज अ लीड एक्टर मसान फिल्म में काम करने का मौका मिला। वैसे पहले तो इस फिल्म के लिए राजकुमार राव को लिया गया था, लेकिन किसी कारणवश जब राजकुमार यह फिल्म नहीं कर सके तो फिर विकी को मौका मिल गया। और इस फिल्म में विकी कौशल के शानदार एक्टिंग को न सिर्फ आम लोगों ने बल्कि बड़े बड़े डायरेक्टर्स और सेलिब्रिटीज ने भी खूब पसंद किया। और इस फिल्म के लिए विकी को आईफा और स्क्रीन अवार्ड में बेस्ट मेल डेब्यू और बेस्ट न्यू कमर्स का अवार्ड मिला। और दोस्तों यही वह समय था जब विकी ने खुद को आने वाले बड़े एक्टर के रूप में स्थापित कर लिया था। और फिर इसके बाद में किए गए फिल्मों में भी विकी कौशल का किरदार काफी इंटरेस्टिंग होता था, जैसे कि रमन राघव 2.0, लव पर स्क्वायर फुट, राजी, लस्ट स्टोरीज और संजू जैसी फिल्मों में भी विकी लोगों का दिल जीतते हुए नजर आए। और फिर आगे चलकर राजी में उनके द्वारा निभाए गए किरदार की जहां जमकर तारीफ हुई, वहीं संजू में किए गए रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। और दोस्तों 2019 के शुरुआत में ही विकी कौशल की उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म ने तो उन्हें अलग ही पायदान पर ला खड़ा किया, क्योंकि इस फिल्म में उनके काम को उनके फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स ने भी खूब पसंद किया। और अभी हाल ही में उरी फिल्म में शानदार एक्टिंग के लिए विकी कौशल को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर भी मिला। और दोस्तों जानी वे एल्बम का पछताओगे सॉन्ग भी विकी का आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। बहरहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि विकी ने जिस तरह एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए फिल्म जगत में नाम कमाया है वह काबिले तारीफ है, और उनकी लाइफ से हमें भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि विकी कौशल की यह कहानी आपको जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।